आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में। आप में से कई लोगों ने इसे पढ़ा होगा, रटा भी होगा, लेकिन आगे आने वाले 4-5 दिन बाद हम इसे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह आज का वीडियो आपके लिए फाइनल जवाब होगा। आप इसे देखकर लॉन्ग टाइम के लिए याद रख पाएंगे, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। कई ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये किस काम आते हैं, और राजस्थान के आगे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर क्यों लगाया जाता है। आखिर कारण क्या है इसके पीछे का, वो भी समझाऊंगा। और इससे कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं। मतलब सीधा तो क्वेश्चंस आएगा नहीं भाई, कंपटीशन एग्जाम में घुमा के आएगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे और देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जब हम अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांश के आगे उत्तरी अक्षांश क्यों लगता है और देशांतर के आगे पूर्वी देशांतर क्यों लगता है। और कई बार तो आप इसे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में घुमा के आता है, तो वो कैसे कन्फ्यूजन दूर करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं टॉपिक पे। ये रहा हमारा पूरा विश्व, जिसे आप ग्लोब भी कह सकते हैं। और इस तरह की जो बीच में रेखा होती है इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखा इन्हें ही कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा है। तो जो इस तरह की रेखा होती है अक्षांश रेखा कहती है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा आने के कारण अक्षांश की दृष्टि से ये दो भागों में बट गया। ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। चूंकि राजस्थान यहाँ पे स्थित है, चूंकि ये राजस्थान उत्तरी अक्षांश में आता है, इसीलिए जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान में उत्तरी अक्षांश लेते हैं। बात आगे समझ में। और अक्षांश दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में काम आते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्षांश दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में काम आते हैं। अब बात आती है देशांतर की। तो जो इस तरह की रेखाएं हम मैप पे देखते हैं, ये डॉट डॉट करके, ये देशांतरी कहलाती है। और देशांतर की दृष्टि में ये बीच में भूमध्य रेखा होती है। और इस दृष्टि से भी जो ये राजस्थान का जो मैप है, या फिर आप पूरे विश्व की बात करते हैं, ग्लोब की बात करते हैं, तो ये दो भागों में बट जाता है। कैसे? एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। चूंकि राजस्थान यहाँ पे स्थित है तो आप इसे पूर्वी देशांतर भी कह सकते हैं। तो बात आ गई ना समझ में कि उत्तरी अक्षांश क्यों लगाया जाता है, पूर्वी देशांतर क्यों लगाया जाता है। अब देशांतर किस काम आते हैं? देशांतर दो स्थानों में समय को ज्ञात करने में काम आते हैं और अक्षांश दूरी को ज्ञात करने में काम आते हैं। और ये दोनों बातें आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की। अब हम पहले बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 23 डिग्री 3 दक्षिणतम बिंदु है। जैसे आप मैप में कहीं पे भी देखते हैं ना, तो यहाँ लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब ये वाला बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट पर है। और ये वाला बिंदु क्या है? ये वाला बिंदु आप जानते हैं बांसवाड़ा में बोरकुंड है। सिंपल सी बात है। अगर आप गंगानगर में कोणा गांव में जाते हैं तो 30 डिग्री 12 मिनट, तो आप नहीं देखते हैं इस तरह से मैप लाइन खींची हुई होती है और यहाँ पे लिखा होता है 30 डिग्री 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये उत्तरतम बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांश तो समझ में आ गया। बात करते हैं देशांतर की। तो पूर्वी देशांतर की अगर आप बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये जाता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब बात में ये बताऊंगा आपको कि ये कैसे काम करता है। मतलब अगर आप बात करते हैं पूर्वतम बिंदु की, तो यहाँ पे पूर्वतम बिंदु कौन सा है आप मुझे बताइए। सभी जानते हैं कि सिलाना है धौलपुर का, तो सिलाना धौलपुर पे कौन सा लगेगा? 78 डिग्री 17 मिनट लगेगा। और वहाँ पे कौन सा लगेगा? वहाँ पे आप जानते हैं 69 डिग्री 30 मिनट लगेगा। और वो कौन सा है? वो कटरा गाँव है। तो ये बात आपको आ गई ना समझ में कि ये लाइनें क्यों खींची जाती है और ये क्यों लिखा जाता है। सिंपल सा मुझे फंडा, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनसे जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐसे तो नहीं आएगा कि भैया ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताइए, नहीं आएगा ना। तो फिर घुमा के आएंगे, कैसे आएंगे? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर का पूरा सीरीज, यानी कि कहते हैं ना कि निचोड़ अभी बाकी है। तो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। घुमा के पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। मैंने आपसे कहा कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो बोरकुंड है बांसवाड़ा में और 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो देखो, बोरकुंड गांव और 23 डिग्री 3 आपस में सम्मिलित होते हैं, याद रखना। ये यहीं से क्वेश्चंस आते हैं।
जैसे अगर मैं बात करूं उत्तरतम बिंदु की, तो कोणागांव गंगानगर, वहाँ पे कौन सा बिंदु सुमेलित होगा वहाँ पे, वो भी आप जानते हैं कि भैया वहाँ पे तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश सुमेलित होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइनें दे रहा हूँ, ये सही तरीके से सुमेलित हैं, इन्हें याद कर लेना, नोटबुक में छाप लेना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे कि कौन सी गलत है। गलत आप फट से पता कर लेना कौन सा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सही आपको पता है तो एक लाइन गलत तो आप निकाल ही लोगे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, वो भी हम बताऊं मैं आपको। तो देशांतर की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 पूरी देशांतर से स्टार्ट होता है और वहाँ पे जैसलमेर का कटरा गांव है, तो यहाँ से ये कटरा से सम्मिलित होगा। और अगर आप धौलपुर के सिलाना तक जाते हैं तो 78 डिग्री 17 पूरी देशांतर तक आता है, तो वहाँ पर भी सिलाना से निचोड़ होता है। तो ये सम्मिलित आपको करना है। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं और जो भी गलत होगा आप फटाक से बाहर निकाल दोगे। क्वेश्चंस आज के टाइम में ऐसे पूछे जाते हैं कि पूरा का पूरा अक्षांश से देशांतरी विस्तार का निचोड़ ले लिया। इसमें देखो इस क्वेश्चंस तो है तो छोटा सा, लेकिन पूरा चैप्टर इसमें आ गया यार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर का अंतर कितना है। क्वेश्चंस आएगा कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतर का अंतर कितना है। आप में से कई लोग क्या करेंगे कि अक्षांश और देशांतर में ऐसे घटाएंगे, ऐसे करेंगे, तो वो निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई अंतर कितना निकल के आता है। तो ऐसे नहीं होगा भाई, अक्षांश और देशांतर विस्तार को घटा के आप उसे नहीं निकाल सकते। इसमें सिंपल सा है कि राजस्थान का अक्षांश, अक्षांश क्या होता है भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। तो राजस्थान की कितने किलोमीटर की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर यानी देशांतर कितना है, 869 है। तो 869 में 826 घटाओगे तो कितना आएगा, 43 किलोमीटर आएगा। अब 43 किलोमीटर तो ऑप्शन में होगा नहीं, ऑप्शन में तो यहाँ पे दे रखा है 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से बराबर, या फिर कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री का मतलब होता है 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर। तो 43 किलोमीटर है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री से कम हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 डिग्री से कम सही होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार मैंने एग्जाम में पढ़ा है, देखा है, मैंने बहुत पढ़ा भी है। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा कि अक्षांश को आप लंबाई से ले सकते हैं और देशांतर को आप चौड़ाई से ले सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है। और भी ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, जो मैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हम नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं अगला वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। फिलहाल की वीडियो में मैं यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और आपको ये अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दबा के। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो शेयर करना, कमेंट करके बताना पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।